वेलकम बैक। हमने क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, सप्लाई एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया। देन हमने 3 कॉन्सेप्ट समझे, टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई का। देन हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन कवर अप किया सप्लाई का। सो हमारे इंट्रोडक्शन का पूरा पार्ट हमने डिटेल में पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम सप्लाई शेड्यूल, यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 2 सप्लाई शेड्यूल कवर अप करने वाले हैं, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल। लेट्स स्टार्ट। A supply schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity. सो जब हम सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल का मतलब क्या है, टेबल के फॉर्मेट में हम इसको स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या है, इसको हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब टेबल के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे, स्टडी करेंगे। व्हाट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। दैट इज कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी, कोई भी सामान जब वो प्रोड्यूस होता है, बनता है, तो उसको कैसे सप्लाई किया जाता है, कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया जाता है, कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया जा रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। राइट, मतलब हम यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। ऑलराइट, बट टेबल के फॉर्मेट में। ऑलराइट, सो वेरी फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मतलब कि कितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो है वो सप्लाई किया जाता है अलग अलग प्राइस लेवल्स के ऊपर, बट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से। ये हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। Individual supply schedule refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various prices during a given period of time. So individual supply schedule के अंदर हम टेबल के फॉर्मेट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर जो है वो कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी कमोडिटी जो है जब वो प्रोड्यूस करता है, बनाता है, तो अलग अलग प्राइस लेवल्स के ऊपर वो कितनी क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी जो है वो अपनी मर्जी से सेल कर रहा है, ऑलराइट, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में समझने की कोशिश करेंगे, स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे चार्ट गिवन है, दैट इज एक टेबल है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का 4.1। सो इस टेबल के अंदर वेरी फर्स्ट कॉलम के अंदर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गिवन है, दैट इज कमोडिटी एक्स है इन रुपीज पर केजी एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज एक कमोडिटी है, उसका प्राइस यहाँ पे गिवन है फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम में बताया गया है कि कितना क्वांटिटी जो है उस कमोडिटी का सप्लाई किया जा रहा है। ऑलराइट, मतलब जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो 100 केजी सप्लाई की जा रही थी, जब प्राइस 20 हुआ तो 200 केजी सप्लाई किया जा रहा था, जब प्राइस 30 हुआ तो 300 केजी सप्लाई किया, प्राइस 40 हुआ तो 400 केजी सप्लाई किया, एंड प्राइस जब 50 हुआ तो 500 केजी सप्लाई किया गया। मतलब क्या है, इस टेबल में हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस कम थी तो कम सप्लाई कर रहे थे, मतलब कि 100 केजी सप्लाई कर रहे थे। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती गई वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी इंक्रीज होती गई, और जब प्राइस 50 हुआ, मतलब कि 1 केजी का 50 रुपीज़ जब प्राइस हुआ तो 500 केजीज जो है वो सप्लाई किया गया। मतलब क्या बताया है, प्राइस एंड कमोडिटी सप्लाइड का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा, प्राइस अगर कम होगी तो सप्लाई भी कम होगा। मतलब प्राइस एंड कमोडिटी सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो है डायरेक्ट रिलेशनशिप। ऑलराइट, सो इसी टेबल का यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है, दैट इज टेबल 4.1 एक्सप्लेन्स दी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। सो इस टेबल के अंदर हम क्या समझ रहे हैं, रिलेशनशिप हम समझने की कोशिश करें, स्टडी करें कि प्राइस कितना है कमोडिटी का एंड कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो है वो सप्लाई की जा रही है। ऑलराइट, लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। मतलब प्राइस जब कम है तो कम ही क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, और जब प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा कमोडिटी सप्लाई की जा रही है। ऑलराइट, एट द लोएस्ट प्राइस ऑफ ₹10 सप्लाई इज ऑल्सो लोएस्ट एट 100 केजीज, एट द हाइएस्ट प्राइस ऑफ ₹50 क्वांटिटी सप्लाइड इज हाइएस्ट, दैट इज 500 केजीज। ऑलराइट, मतलब आप टेबल में देख सकते हैं कि जब प्राइस एक कमोडिटी का जो प्राइस 10 रुपीज़ था, 10 रुपीज़ पर केजी, तो 100 केजी सप्लाई किया गया था। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हुआ फॉर 50 रुपीज़ हुआ पर केजी, मतलब 1 किलो 50 रुपये का, तो 500 केजी सप्लाई किया गया। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है सप्लाई का एंड प्राइस का। जब हम डिमांड स्टडी कर रहे थे, राइट, तो डिमांड एंड प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो कैसा था, इनडायरेक्ट। मतलब प्राइस अगर ज़्यादा होता था तो डिमांड कम होता था, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होता है। मतलब प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा था, इनवर्स था, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था। बट वहीं पे प्राइस एंड सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट। प्राइस ज़्यादा सप्लाई भी ज़्यादा, प्राइस कम सप्लाई भी कम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब ये जो हमने ऊपर जो टेबल स्टडी किया,
कि कितना प्राइस है एंड कितना क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, उसी को हम टेबल दैट इज चार्ट के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे, ग्राफ के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. सो यहाँ पे जो हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल स्टडी किया, जो ऊपर हमने टेबल स्टडी किया, उसी टेबल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ के फॉर्मेट में स्टडी करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, दैट इज़ यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीज गिवन है. ऑलराइट, एंड वाई एक्सिस जो है उसके ऊपर प्राइस गिवन है एंड रुपीज़. ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जब प्राइस प्लॉटिंग किस तरीके से की गई है, यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी से 100, 200, 300, 400 एंड 500 एक्स एक्सिस के ऊपर मेंशन है, एंड प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 वाई एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है. ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो सप्लाई कितना किया गया था, 100. ऑलराइट, मतलब कि 100 सप्लाई किया गया था, 100 केजीज. जब प्राइस 20 हुआ तो कितना सप्लाई किया था, 200. मतलब यहाँ पे डॉट आया. जब प्राइस 30 रुपीज़ था तो 300 केजी सप्लाई की, मतलब यहाँ पे आया. जब प्राइस 40 हुआ तो 400 केजी सप्लाई किया गया, एंड जब प्राइस 50 हुआ सबसे हाईएस्ट तो 500 केजी सप्लाई किया गया. ऑलराइट, मतलब यहाँ पे क्या बताया, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रहा है. राइट, तो ये सारे के सारे जो डॉट्स है जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारा सप्लाई कर्व मिल जाता है. सप्लाई कर्व जो है वो हमेशा एस एस से करके, एस एंड एस करके हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ऑलराइट, मतलब कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो है वो किस तरीके से जाता है, ऊपर की तरफ जा रहा है. ऑलराइट, मतलब लेफ्ट टू राइट ये ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, कर्व हो रहा है. ऑलराइट, सो ये क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. अब इसी सप्लाई कर्व को जो है, इसका जो हमने ग्राफ देखा, इसी को हम नीचे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इन फिगर 4.2 क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस. ऑब्वियस है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी सप्लाइड देखा एंड वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस देखा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सप्लाई कर्व एस एस स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. सो यहाँ पे क्या है, सप्लाई कर्व जो है दैट इज एस एस, सप्लाई कर्व जो ये जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये क्या है, हमारा सप्लाई कर्व, जिसको हम एस एस करके रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं. ऑलराइट, इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके से जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ऑलराइट, मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मतलब एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई भी इंक्रीज. इसका मतलब सप्लाई एंड प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट है. ऑलराइट, सो ये था इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. ऑलराइट, नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई कर्व. अब हम इसी को मार्केट सप्लाई कर्व स्टडी करेंगे. मतलब हमने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया कि एक प्रोड्यूसर जो है अगर वो कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करता है तो वो किस तरीके से, कितना क्वांटिटी वो कमोडिटी जो है वो सप्लाई करेगा अलग अलग प्राइजेस के ऊपर. प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा, प्राइस अगर कम होगी तो वो कम सप्लाई करेगा. मतलब प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है. ये हमने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर लिया. अब हम इसी को मार्केट सप्लाई शेड्यूल्स, मतलब कि मार्केट के लेवल के ऊपर स्टडी करेंगे. ऑलराइट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोड्यूसर्स होंगे जो कि अलग अलग कमोडिटी, अलग अलग सामान प्रोड्यूस करते होंगे और अलग अलग प्राइजेस के ऊपर वो किस तरीके से सप्लाई करेंगे, ये हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल के अंदर स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. मार्केट सप्लाई शेड्यूल. मार्केट सप्लाई शेड्यूल refers to a tabular representation showing different quantities of a commodity which all producers are prepared to sell at different prices at a given period of time. So मार्केट सप्लाई शेड्यूल के अंदर भी हम टेबल के फॉर्मेट में ही स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे हम पूरे के पूरे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे. राइट, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोड्यूसर्स हैं जो कि अलग अलग कमोडिटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट अलग अलग प्राइजेस के ऊपर वो कितनी क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी जो है वो सेल करते हैं एंड किस तरीके से सप्लाई कर्व जो है वो जाता है, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. लेट्स सी मार्केट सप्लाई शेड्यूल. तो यहाँ पे भी आपको एक टेबल गिवन है मार्केट सप्लाई शेड्यूल का, जहाँ पे वेरी फर्स्ट कॉलम के अंदर प्राइस ऑफ कमोडिटी गिवन है, देन नेक्स्ट कॉलम के अंदर क्वांटिटी सप्लाइड है इन केजीज. यहाँ पे 3 अलग अलग इसके अंदर सेलर्स हैं, सेलर ए, सेलर बी एंड सेलर सी. एंड लास्टली क्या है, मार्केट सप्लाई इन केजीज, मतलब ये जितना भी मार्केट का पूरा सप्लाई सेलर ए, बी एंड सी, इसका जो टोटल है जब हम करेंगे तो पूरे के पूरे मार्केट का हमें सप्लाई मिल जाएगा. ऑलराइट, सो वेरी फर्स्ट क्या प्राइस जो है इन रुपीज़ है, मतलब कि 1 kg का 10 रुपीज़. राइट, जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो सेलर ए ने कितना सप्लाई किया, 100 kgs, बी ने 200 kgs सप्लाई किया एंड सी ने
300 kg सप्लाई किया, तो जब हमने इसका टोटल किया तो पूरे मार्केट का हमें सप्लाई मिल जाता है, दैट इज़ 600। जब प्राइस 20 हुआ तो सेलर ए ने 200 सप्लाई किया, बी ने 300 एंड सी ने 400। इसका टोटल हमें करने के बाद पूरे मार्केट का सप्लाई हमें मिलता है 900। और लाइकवाइज यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, 30 हुआ तो सेलर ए बी एंड सी ने क्या किया है, उसी हिसाब से क्या किया है, सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ किया है। मतलब जब प्राइस 30 तो सेलर ए ने 300, बी ने 400 एंड सी ने 500। इसका टोटल करने पे हमें मार्केट सप्लाई मिलता है, दैट इज़ 1200। जब प्राइस इंक्रीज होकर 40 रुपीज़ हुआ तो सेलर ए ने 400 सप्लाई किया, बी ने 500 सप्लाई किया एंड सी ने 600 सप्लाई किया। इसको ऐड अप करने के बाद हमें मार्केट सप्लाई मिलता है 1500। एंड लास्टली जब प्राइस 50 रुपीज़, मतलब कि हाईएस्ट प्राइस है 50 रुपीज़ होता है, राइट, तो सेलर ए ने 500 क्वांटिटी सप्लाई किया है, सेलर बी ने 600 kg सप्लाई किया एंड सेलर सी ने 700 kg सप्लाई किया है। जब हम इसे ऐड अप करते हैं तो 1800 हमें आता है। और राइट, मतलब क्या है यहाँ पे, ए बी एंड सी ये टोटल पूरे मार्केट में अलग अलग सप्लायर्स हैं, अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। बट जब प्राइस सबसे कम होता है तो पूरे मार्केट को जब हम ऐड अप करते हैं, जितने भी मार्केट में प्रोड्यूसर्स है जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हमने उनको ऐड किया, राइट, उनका जो सप्लाई है उसको जब हमने ऐड किया तो हमें ये पता चलता है कि प्राइस कम है तो भी मार्केट का जो सप्लाई है वो सबसे कम है। और जब प्राइस सबसे ज़्यादा है 50 रुपीज़ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे भी प्राइस एंड सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डायरेक्ट। चाहे वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करें, चाहे मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें, दोनों का जो रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप जो है वो हमेशा डायरेक्ट ही होता है। ऑलराइट, मतलब प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। ऑलराइट, इसी टेबल को हम स्टडी करते हैं, दैट इज इन टेबल 4.2 मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन बाय एडिंग दिस सप्लाई ऑफ सेलर्स। तो हमने यहाँ पे मार्केट सप्लाई हमें स्टडी करना है, मतलब पूरे के पूरे मार्केट में जितने भी अलग अलग सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सामान, वो अपना सामान सप्लाई जब करते हैं, सेल करते हैं, तो कितना हमें कैसे मिलेगा। तो हमने सेलर ए बी एंड सी को जब हमने ऐड किया तो हमें मार्केट मिल जाता है, मार्केट सप्लाई मिल जाता है, राइट। At a highest price of ₹50, market supply is the highest, that is 1800 kgs. At a lowest price of ₹10, market supply is lowest, that is 600 kgs. So यहाँ पर भी जब प्राइस सबसे ज़्यादा था 50 रुपीज़ था पर kg, तो मार्केट पूरे मार्केट का सप्लाई क्या था 1800 kgs। और जब प्राइस सबसे कम था, मतलब जब 10 रुपीज़ प्राइस था, तो पूरे मार्केट का सप्लाई कितना था 600 kgs। ये भी क्या बता रहा है कि प्राइस एंड सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट है। ऑलराइट, मतलब कि आप मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करो चाहे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करो, एक सेलर के बीच का हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, एक प्रोड्यूसर जो है वो अपनी कमोडिटी जो सप्लाई करता है, राइट, चाहे प्राइस अलग अलग प्राइजेस के ऊपर वो कितना सप्लाई करा है, उसमें भी प्राइस एंड सप्लाई का जो रिलेशनशिप होगा वो डायरेक्ट ही होगा। और हम पूरे मार्केट का अगर स्टडी करते हैं, मतलब एक मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, राइट, लेकिन वो लोग का भी किस तरीके से रिलेशनशिप होगा प्राइस एंड सप्लाई का, डायरेक्ट ही होगा। मतलब प्राइस ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, प्राइस कम होगा तो वो कम सप्लाई करेंगे। ऑलराइट, सो ये जो टेबल है इसी को हम यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टडी करते हैं, दैट इज़ इसको हम ग्राफ के ग्राफ में हम इसको प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पे मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है एस जो है मार्केट सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, सो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीज मेंशन किया है एंड वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे हमने प्राइस इन रुपीज़ किया है। ऑलराइट, जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो कितना सप्लाई किया था 600। जब प्राइस 20 था, मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ, तो पूरे मार्केट का सप्लाई कितना था 900। जब प्राइस 30 हुआ तो सप्लाई कितना हुआ पूरे मार्केट का 1200। जब प्राइस 40 हुआ तो सप्लाई कितना हुआ 1500 एंड जब प्राइस 50 हुआ तो सप्लाई कितना हुआ 1800। मतलब प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे पूरे मार्केट में जितने प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपना सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। ऑलराइट, मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, कमोडिटी सप्लाइड का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट है। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे जो एरो है वो भी किस तरीके से जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आप दोनों ग्राफ देख सकते हैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक प्रोड्यूसर हो चाहे पूरे मार्केट में 10 प्रोड्यूसर्स हो, लेकिन अगर प्राइस कम होगा तो वो कम सप्लाई करेंगे, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे। दोनों में एरोस कौन से साइड में जा रहा है, ऊपर की साइड में। ऑलराइट, और जब हमने डिमांड स्टडी किया था तो उसमें कैसे जा रहा था एरो, नीचे की तरफ, मतलब कि नेगेटिव स्लोपिंग था, राइट, क्योंकि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है, इन्वर्स, लेकिन प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट है। ऑलराइट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सप्लाई कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाता है बिकॉज प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। ऑलराइट, देन इसी पर्टिकुलर ग्राफ को यहाँ पे
एक्सप्लेन किया गया है। लेट्स सी इन फिगर 4.3 क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। सो यहाँ पे भी वही जो है स्टेटमेंट जो है आपको सेम लिखना है, दैट इज एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या लिखा है, क्वांटिटी सप्लाइड, एंड वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस है। सप्लाई कर्व एस एस स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो आपका सप्लाई कर्व है एस एस, जो दैट इज सप्लाई कर्व हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एस एस करके सप्लाई कर्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। ऑलराइट, मतलब क्या, ये पॉजिटिव स्लोप इसको हम बोलते हैं, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। इसका मतलब क्या है, प्राइस और मार्केट सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट है। मतलब प्राइस बढ़ता है तो मार्केट का सप्लाई भी बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो मार्केट का सप्लाई भी कम होता है। ऑलराइट, ऑब्वियसली ये एकदम कॉमन चीज़ है, एकदम नॉर्मल है। दैट इज सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशनशिप कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सप्लायर है, हम सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप ये समझो कि आप कोई सामान बनाते हो, तो अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा उसको सप्लाई करोगे, मतलब आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, राइट। और अगर प्राइस कम होगा तो आप उसको कम सप्लाई करोगे, ऑलराइट। लेकिन वहीं पे अगर आप कंज्यूमर हो, आप सामान खरीदने जाते हो, तो आप ये देखते हो कि प्राइस अगर कम होगा तो आप ज़्यादा खरीदोगे, प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो आप कम खरीदते हो। मतलब आपको ये समझना है यहाँ पे कि आप सेलर हो, आप खुद सामान बना रहे हो। जब सप्लाई करते हो तो आप खुद एज ए प्रोड्यूसर हो, आप सामान बना रहे हो, तो प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे, प्राइस अगर कम होगा तो आप कम सप्लाई करोगे। ऑलराइट, मतलब सप्लाई के केस में प्राइस एंड सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता है। ऑलराइट, दैट इज़ आप इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो या मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। एक प्रोड्यूसर हो या फिर मार्केट में 10 प्रोड्यूसर्स हो, लेकिन सप्लाई जो है, कर्व होता है जो सप्लाई का, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, बिकॉज प्राइस एंड मार्केट सप्लाई या फिर प्राइस एंड सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ऑलराइट, दैट इज इसका जो स्लोप होगा वो ऊपर की तरफ भी जाएगा, पॉजिटिव स्लोप होता है। ऑलराइट, ये है सप्लाई शेड्यूल। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो सप्लाई शेड्यूल था वो समझ में आया होगा, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आया होगा एंड मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आया होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सप्लाई शेड्यूल के अंदर प्राइस एंड सप्लाई, जो क्वांटिटी सप्लाई की जाती है उसका रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है। जो स्लोप है, जो कर्व है, जो लाइन होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। ऑलराइट, सो ये था सप्लाई शेड्यूल। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था, दैट इज सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ये दोनों टॉपिक्स जो थे वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है, जो कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर अ टाइम।